Himalaya Questa Pro has superior protein whey, the healthy way to fitness. देखिए, बीमा बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। उसकी वजह है कि कोई मालूम होगा कि जो है अपनी जान का बीमा करा लेता है कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ या मैं मर गया तो मरने के बाद में मेरे जो है घर वालों को या परिवार वालों को जो है इतनी रकम मिलेगी। तो इस तरीके का बीमा कराना नाजायज़ है। जो मुसलमान बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं और उसके अंदर जो ब्याज मिलता है मुसलमानों के लिए लेना, वो सही है या नहीं है। तो इस सिलसिले में ये बतला दूं कि इस्लाम और शरीयत और कुरान और हदीस इसके बारे में ये कहती है कि जो हमने पैसा अपने बैंक के अंदर जमा किया है, हम सिर्फ उसी के मालिक हैं, उसी को ले सकते हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि आप अपने पैसे घर में रखकर बैंक में रखिए ताकि आपका पैसा सुरक्षित रहे और आपको कुछ पैसे इंटरेस्ट के तौर पर भी मिले, तो वहीं देवबंद के उलेमा मुफ्ती असद कासमी कहते हैं कि बैंक के दिए हुए इंटरेस्ट के पैसे इस्लाम में हराम हैं। देवबंदी उलेमा मुफ्ती असद कासमी ने एक फरमान जारी करते हुए कहा कि इस्लाम में ब्याज लेना हराम होता है, फिर अगर कोई हराम का पैसा लेता है तो उसे ज़रूरतमंद को दे देना चाहिए। मुफ्ती असद कासमी यहीं नहीं रुके, उनका जीवन बीमा को लेकर कहना है कि जान अल्लाह की अमानत है, जिसे बेच देना सही नहीं, इसलिए बीमा बिल्कुल नहीं कराना चाहिए, फिर क्यों न वह जान हो या किसी का सामान हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपका सवाल है कि जो मुसलमान बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं और उसके अंदर जो ब्याज मिलता है मुसलमानों के लिए लेना, वो सही है या नहीं है। तो इस सिलसिले में ये बतला दूं कि इस्लाम और शरीयत और कुरान और हदीस इसके बारे में ये कहती है कि जो हमने पैसा अपने बैंक के अंदर जमा किया है, हम सिर्फ उसी के मालिक हैं, उसी को ले सकते हैं। बैंक से अगर हमें ब्याज मिलता है तो मैंने देखा कि हम जैसे हजरात या बहुत सारे मुत्तकी हजरात जो है उस पैसे का इस्तेमाल नहीं करते, उस पैसे को बैंक से लेते ही नहीं हैं। और जो हजरात लेते भी हैं तो उस पैसे को लेकर वो कोई ज़रूरतमंद है उसके ऊपर खर्च कर देते हैं बग़ैर सवाब की नीयत से। सवाब की नीयत नहीं होती, इसलिए क्योंकि वो हराम जो है ब्याज का पैसा जो होता है वो हराम का पैसा होता है और हराम के पैसे के ऊपर सवाब की नीयत करना या उम्मीद करना ये गलत है। तो इस तरीके से जो है पहली बात तो कोई लेता नहीं है और जो लेता है तो वो इस सूरत हाल को इख्तियार करता है। नहीं, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो हराम पैसा होता है, जायज़ नहीं होता है, ब्याज होता है और ब्याज जो है इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं है। कोई भी मुसलमान ब्याज ले, ये शरीयत के अंदर नहीं है। देखिए, बीमा बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। उसकी वजह है कि कोई मालूम होगा कि जो है अपनी जान का बीमा करा लेता है कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ या मैं मर गया तो मरने के बाद में मेरे जो है घर वालों को या परिवार वालों को जो है इतनी रकम मिलेगी। तो इस तरीके का बीमा कराना नाजायज़ है, उसको बिल्कुल नहीं कराना चाहिए, क्योंकि ये जान अल्लाह की अमानत है और बीमा कराने के बाद में अपनी जान को बेच देना है। तो जो है जिस चीज़ की अमानत यानी अल्लाह मालिक है और उस चीज़ को हम बेच देते हैं तो वो कतन दुरुस्त नहीं है। तो बीमा बिल्कुल नहीं कराना चाहिए अपनी जान का या किसी और चीज़ का। ये कोई पहली बार नहीं है जब कासमी ने पाबंदियां गिनाई हो। इससे पहले वो बर्थडे न मनाने की बात कह चुके हैं। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि ये शरीयत, कुरान या हदीस में नहीं है। हाल ही में कासिम ने देश के मुसलमानों से अपील करते हुए कहा था कि शादियों में बैंड बाजा, आतिशबाजी, घुड़चड़ी और डीजे से बचना चाहिए। इतना ही नहीं, निकाह भी मस्जिद के अंदर पढ़वाना चाहिए। निकाह इस्लाम की रीति रिवाजों के हिसाब से ही करना चाहिए। देवबंद से पिंटू शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।